उधर दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा के कई जिलों में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस पर कि भारत मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने और लू चलने का अलर्ट जारी किया है। अब दरअसल गर्मी का असर राजधानी के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी दिखाई देने लगा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंबाला, हांसी, रानिया की। दिल्ली की रिपोर्ट हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हरियाणा के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखाते चल रहे हैं। पेय पदार्थ का सेवन लोग कर रहे हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके, और यही हिदायत डॉक्टर्स द्वारा भी दी गई है। और कटे फ्रूट जो है वो ना खाएं, आप फ्रेश फ्रूट्स लेकर ही आप खाएं और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दिल्ली एनसीआर में गर्मी अपने चरम पर देखने को मिल रही है। दिन का तापमान बढ़कर 42 डिग्री पहुंच गया है। आने वाले दिनों में भी कोई राहत की उम्मीद दिल्ली एनसीआर में नहीं देखने को मिलेगी। इस वक्त हम इंडिया गेट पर यानी पर्यटन स्थल पर हैं और आप देख सकते हैं कि सैलानियों की जो संख्या है उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। इस वक्त अगर हम बात करें 42 डिग्री जो तापमान है वो दिल्ली में पहुंच गया है। कल की अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो 43 डिग्री आया नगर में जो तापमान है वो जो है बना हुआ था। जो लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं वो पूरी तरीके से सर ढककर जो है बाहर निकलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। ये कर्तव्य पथ की स्थिति है जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो खाली है कर्तव्य पथ वो जो है देखने को मिलता है। अमूमन सैलानियों की संख्या यहां पर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अभी जो लोग घरों से बाहर निकले वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेड़ की छांव में खुद को गर्मी से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की माने, डॉक्टर्स की माने तो सलाह दी गई है कि 12 से 3 का जो समय है वो सन एक्सपोजर जो है कम रखा जाए। घरों से बाहर निकले तो पूरी तरीके से खुद को ढककर निकले, सर ढककर निकले और पानी की बोतल जो है अपने साथ में जरूर लेकर निकले। ये जो है फिलहाल जो एडवाइस है वो सीधे तौर पर जो है कही गई है। और आने वाले समय में 22 तारीख तक कुछ इसी प्रकार का जो मौसम है वो दिल्ली के इलाकों में अलग अलग में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। यानी गर्मी से जो राहत है वो दिल्ली वासियों को नहीं मिलेगी। न केवल गर्मी बल्कि जो गर्म हवाएं चल रही हैं, लू के थपेड़े हैं, वो भी दिल्ली वासियों को लगातार परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी न्यूज, दिल्ली। कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के कारण आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हम पहुंचे हैं रोहतक के रोटरी चौक पर। देखिए, देख सकते हैं कि आप ये मेन चौक है रोहतक का, जो पूरी तरह से जो है आप काफी यहाँ पर लंबा लंबा जाम लगता था, लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो पूरी तरह से जो है मुंह ढककर, कपड़े ढककर, अपने पूरे शरीर को ढककर जो है आ रहे हैं। हालांकि स्कूल की बस जरूर आई है, स्कूल के छात्रों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बच्ची आई है, पहले इससे पूछ रहे थे, स्कूल से आए हो बेटा, कितनी गर्मी पड़ रही है? अंकल बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है? हाँ अंकल, अंकल बहुत गर्मी है। पानी भी उबल जाए, पानी भी अच्छा, अभी डालो। छुट्टी होनी चाहिए आपकी? हाँ अंकल, कम से कम 2 महीने की होनी चाहिए अंकल। आप बताएं कितनी गर्मी लग रही है आपको? अंकल इतनी गर्मी है कि ना पूरे गर्मी हो जाती है। अंकल छुट्टियाँ होनी चाहिए स्कूल की, स्कूल नहीं जाना चाहिए। हमारी स्कूल की बस में आग लगी थी हमारी। हाँ हमारी अभी अंकल फायर अलार्म बज गया था। अच्छा, इतनी गर्मी है, हमारी बस पूरी से गर्म होती है। अच्छा, तो देखिए बच्चों का कहना है कि स्कूल बस जो है अचानक से धड़क उठी थी और इतनी गर्मी है कि हालत ज्यादा खराब हो गई थी। एक और बुजुर्ग है, उनसे हम बात करते हैं। आप बताएं जी, कितनी गर्मी है? गर्मी तो साहब इतनी है कि जीना ही मुश्किल हो रहा है वैसे, क्योंकि अब देखो ये हम अपनी कोशिश भी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हम कोई जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी लेते हैं, इसके बावजूद भी यानी कि शरीर में जलन होना वो करना, खासकर हमारे जैसे सीनियर सिटीजन को तो विशेष कर हो रहा है जी। बार बार पानी भी पीना पड़ता है? हाँ, बार बार पानी पीना के बावजूद भी जैसे प्यास नहीं कम हो पा रही है, तो हमारी
ये सोच लो हमने जीना ही मुश्किल हो रहा है सर, ये इतनी ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। आने वाले दिनों में तो और भी अलर्ट जारी किया, और भी जैसा आपको कुछ बताया गया है, जैसे हम पढ़ते हैं अखबार में, और लेकिन वो कहते रहते हैं बाहर मत निकलो, बाहर, लेकिन बाहर निकले बगैर जी कोई काम भी, कोई छोटे मोटे पर्सनल काम तो होते रहते हैं, बाहर निकले बगैर भी हमारा काम नहीं चलता जनाब। मजबूरी है। कोई बच्चों का काम होता है, कोई बच्चा काम जुम्मे लगा देते हैं, पापा वहाँ ऑफिस में जाना, या कोई वो है, कोई ऑफिस का काम है, या पंचायत से संबंधित है, या समाज से संबंधित है, बाहर निकले बगैर जी आजकल कोई काम होते नहीं जी, हमारी मजबूरी। मजबूरन देखिए, मजबूरन बाहर निकलना पड़ता है, यही कहना है। एक और आदमी आ रहे हैं, कंधे पर परना टांगे हुए है, कितनी गर्मी लग रही है? सर गर्मी तो जेठ का महीना, गर्मी होगी, और अभी गर्मी और भी होगी क्योंकि दो जेठ है इस महीने। अच्छा, नौतपा शुरू हो चुका है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी टेम्परेचर बढ़ने वाला है, तो कैसे बचा पा रहे हैं अपने आप को? सुबह कच्चा प्याज खाते हैं खाने के साथ और दही का प्रयोग करते हैं, ये मैं सजेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग थे सवेरे ये कहते थे भाई कच्चा प्याज खाओ रोटी के साथ, इसलिए आपको गर्मी नहीं छेदेगी। ये तो मौसम है, कभी गर्मी कभी सर्दी है, कभी वर्षा है, कभी बसंत है, ये तो परिवर्तन है ऋतुओं का। और ये गर्मी है, गर्मी के कारण जो है हमारी कुछ बीमारियां दूर हो जाती हैं, जो धरती के अंदर कीड़े मकोड़े हैं फालतू है वो दूर होते हैं। इससे गर्मी भी जरूरी है, गर्मी भी जरूरी है, सर्दी भी जरूरी है, वर्षा भी, नहीं कि गर्मी नहीं, गर्मी भी जरूरी है, क्योंकि हमारा जो शरीर है नहीं, हमारे शरीर के अंदर सभी जो है हमारे मौसम सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं लोग जो है गर्मी से बचने के लिए छाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। इधर कुछ युवा हैं, वो जूस पीते हुए, गन्ने का जूस पीते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए गन्ने के जूस से कहते हैं कि गर्मी कम होती है, और डॉक्टरों की भी सलाह है, लगातार जो है साफ तौर पर यही कहते नजर आते हैं डॉक्टर कि ज्यादा से ज्यादा पानी का प्रयोग करें, जो चीजें हैं, जूस है, गन्ने का जूस है, उनका जो है ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, ताकि जो है गर्मी से बचाया जा सके। कि नौजवान युवा है जो गोगोज पहने हुए, क्योंकि गर्मी इतनी है कि हीट वेव के कारण आंखों में जलन होती है। चश्मा भी डाला हुआ, कितनी गर्मी है? बहुत ज्यादा गर्मी भाई साहब, गर्मी जब धूप में निकलते हैं तो उसके लिए लगाना पड़ता है, बहुत जरूरी है। हाँ, उसके लिए बहुत जरूरी है। जूस भी बनवा रहे थे? गर्मी है भाई साहब, जूस से ही सारा, कोल्ड ड्रिंक से अच्छा थे, मैं तो जूस ही पिया करूँ मान लो, तो अपना ठीक है भाई, देसी फूड है, अपना जूस पीते रहो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह थोड़ा आराम मिल जाता है, और क्या। तो आने वाले दिनों में तो और भी ज्यादा बिल्कुल होगी, बस ये तो है, गर्मी भी होगी सर्दी भी होगी, तो होनी है, गर्मी तो होगी सर्दी भी होगी। गर्मी बढ़ेगी, 2-3 महीने, 2-3 महीना से ही गर्मी हो जाएगी, पाछे फिर सब मनाए, पाछे फिर ठंड हो जाएगी। अच्छा, आपका जूस लगाते हैं, आप गन्ने का जूस लगाते हैं, तो लोग कितना भाग के आते हैं और गन्ने का जूस पीने के लिए? नो है पीने में 6-7 हजार रुपये बच जाओ है। सीजन है आपका? हाँ, सीजन है, बढ़िया सीजन है, बढ़िया सीजन। हाँ, आना चाहिए, गर्मी भी होनी चाहिए। हाँ, गर्मी भी होनी चाहिए, ज्यादा भी होनी चाहिए। बचा कैसे रहे अपने आप को, क्योंकि गर्मी है, आप गर्मी में तो बाहर खड़े हो, आप पेड़ के नीचे सारा ले रहे हो छाव का। हाँ, ठंड भी है, उसी भी है, सब है पेड़ के। हाँ, देखिए गर्मी इतनी है, कुछ बच्चे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं बच्चे भी जो है डरते हुए नजर आ रहे हैं कि घर वालों ने पता लग गया कि गर्मी में वो घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए वो जो है चले गए। और साफ तौर पर लोग यही कहते नजर आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो गरीब आदमी है, जो अपने रोजमर्रा का जीवन यापन करने वाला, जैसे देखिए रेडी फड़ी, जो फुटपाथ पर रेडी फड़ी लगाने वाले लोग हैं, उनको जो है सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने परिवार का गुजर बसर, इधर एक व्यक्ति आपको दिखाऊं तो पानी ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए जो है साफ तौर पर पानी और जूस का जो है सहारा लिया जा रहा है, और गर्मी से बचने के लिए छांव का सहारा ले रहे हैं लोग। साफ तौर पर यही कहते हैं कि ये गर्मी जो है भीषण गर्मी है, इससे बचने के लिए जो है लगातार ज्यादा से ज्यादा पानी पी रहे हैं और पूरे वस्त्र पहनकर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। अगर कोई जरूरी काम हो तो घर से बाहर निकलते हैं, अन्यथा जो है वो कम ही घर से बाहर निकलते हैं। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। आपको बता दें कि लगातार नूह जिले की अगर बात करें, लगातार गर्मी का कहर जारी है, और अभी मैं बता दूं कि फिलहाल इस टाइम 42 डिग्री सेल्सियस डिग्री नोट किया गया है। वहीं बता दें कि लगातार 2 दिन से गर्मी काफ़ी पड़ रही है, जिसको लेकर हम परेशान हैं। और वहीं अगर बात करते हैं कि इस गर्मी को बचाव को लेकर भी नए नए तरीके से लोग अपना वो कर रहे हैं। साथ ही साथ बात करें हमारे साथ एक बुजुर्ग, हम उनसे बात करना चाहेंगे। बाबा, अगर बात करें गर्मी कितनी हो रही है? गर्मी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, तो कब से हो रही है गर्मी? कितने दिन हो गए गर्मी? गर्मी को तो होगा कम से कम हफ्ता से ज़्यादा हो गया। तो गर्मी से बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए कि जैसे हिसाब से जो गर्मी पड़ रही है?
बचाव कहा गर्मी को, कूलर के तले रहेगा। जी जी। हाँ। अगर गर्मी जैसे पड़ रही है, बिजली और पानी की कैसी व्यवस्था अगर बात करें, गांव में बिजली पानी आ रही है पूरी तरह से? बिजली पानी तो बढ़िया आ रहा है, वहाँ कोई कमी ना है। जी जी। बिजली खूब आ रही है। तो ये थे हमारे साथ बुजुर्ग जो कि काफ़ी जो उनको पानी के बताया कि पानी की व्यवस्था पूरी तरह से होनी चाहिए, साथ साथ इस गर्मी को बचाने के लिए घर पे रहना चाहिए। और एक और हमारे साथ है, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे आखिर किस तरह से जो गर्मी है, क्योंकि बाइक पर अगर चले तो कितनी। भाई साहब क्या नाम है? साबिर नाम। साबिर जी, बात करें बाइक पे चल रहे हो, गर्मी इतनी हवा भी चल रही है, क्या कहेंगे इस बारे में, कितनी गर्मी होगी? बहुत ज़्यादा गर्मी है जी, बिल्कुल तपा रखा है जी गर्मी ने। और दिन से ज़्यादा गर्मी आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज निकले बाहर इसलिए ज़्यादा लग रही है, या फिर गर्मी ज़्यादा ही है। तो बिल्कुल लोगों का कहना है कि पहले अगर बात करें हम 2 दिन की या 3 दिन की बैक की बात करें तो काफ़ी गर्मी थी, और गर्मी को लेकर लोगों को निकलना घर से बाहर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ बता दें कि जिस हिसाब से जो गर्मी पड़ रही है, और गर्मी को लेकर लोगों की अलग अलग तरीके से बचाव भी किया जा रहा है। और बचाव के साथ जिस हिसाब से बता दें कि साथ साथ स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, नहीं तो अपने घर पर रहें। तो गर्मी के लिए भी काफ़ी चीज़ें उठाई गई हैं। साथ ही साथ जैसे गर्मी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं आम जनता को काफ़ी परेशानी हो सकती है। खास करके बात करते हैं स्कूल के जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्योंकि सुबह के टाइम ठंडा मौसम होता है, लेकिन जैसे उनकी स्कूल की छुट्टी होती है तो काफ़ी धूप होती है, जिसको गर्मी में काफ़ी परेशानी होती है। तो कहीं ना कहीं बच्चों पर और जो बुजुर्ग हैं उन पर काफ़ी असर इस चीज़ का देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं नूह से सोनू वर्मा, जनता टीवी।